हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी पर। और हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कवित है, और कवित का आपको भावार्थ समझ में बहुत ही मुश्किल होता है। इसका भावार्थ क्या होगा, क्योंकि कवित जो लिखा गया वो वज्र भाषा में लिखा गया है, तो इसका हम लोग सरल हिंदी भाषा में आज भावार्थ देखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं 12th के हम लोग इस पार्ट को, हिंदी का कवित। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम लोग क्या देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे, अर्थात भूषण जी का जो परिचय है, जीवनी जो है उनको देखेंगे। उनके बाद हम लोग कवित पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, कवित के लेखक कौन है, तो भूषण जी। और उनके बाद हम लोग भूषण जी के लेखक परिचय, इनका परिचय जीवनी को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका जीवन का, आखिर इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। तो याद रखिएगा, आपका भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1715 ईस्वी में होता है। वहीं जन्म स्थान की बात करें तो टिकवापुर कानपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, यानी जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम की बात करें तो कवि भूषण इनका उपनाम है। जो आपका कवि का नाम या भूषण दिया गया है, वह कवि का नाम भूषण जो है वह उपनाम ही है। और भूषण उपनाम जो दिया गया है वह चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया है। कवि भूषण की उपाधि प्राप्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन चुका है, क्या भूषण जी को किसने भूषण की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, सोलंकी के, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि का नाम जो भूषण है उसी का उपाधि दिया था। याद रखिएगा, चित्रकूट के राजा रुद्र शाह। नेक्स्ट कहता है आश्रयदाता। याद रखिएगा, आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी, इनको आश्रय जो दिए थे छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेले राजा छत्रसाल। कौन कौन से इसको आश्रय दिए थे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेले राजा छत्रसाल। और आपको हम बता दें कि आपका जो कवित लिखा गया है वह उसमें जो वर्णन किया गया यही छत्रपति शिवाजी का और छत्रसाल का वर्णन किया गया। इन दोनों के बारे में प्रथम खंड में छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया गया और राजा छत्रसाल का द्वितीय खंड में किया गया। याद रखिएगा आश्रयदाता में कौन कौन थे। विशेष में अगर बात करें तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, इनके भाई थे। याद रखिएगा, रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, इनके भाई के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट का था इनकी कीर्ति ध्यान से देखिएगा, शिवराज भूषण और शिवा बावनी। कई बार यहाँ से सवाल बना है, क्या शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। तो याद रखिएगा, शिवा बावनी में 52 मुक्तक में यशोगान किया गया है। छत्रसाल दशक इन्हीं की कीर्तियां हैं। छत्रसाल दशक में 10 दशक में यशोगान किया गया है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये इनका कीर्तियां हैं। कौन कौन सा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी में 52 मुक्तक में, छत्रसाल दशक 10 मुक्तक में, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास इनकी कीर्ति है। याद रखिएगा कीर्ति को। नेक्स्ट कहता है, यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका हिंदी में जनता में बहुत सम्मान है और एक वीर रस के कवि है। याद रखिएगा, रीति काल के प्रमुख कवि थे और एक वीर रस के क्या है, एक प्रमुख कवि हैं। तो इनके लेखक परिचय में आपको हम बता चुके हैं, कहाँ कहाँ सवाल पूछा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, इनका कीर्ति, जन्म, मृत्यु, आश्रयदाता और इनको जो कौन सा राजा क्या कहते हैं उपाधि दिया था, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। अब चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं, कवित्व का प्रथम खंड। तो आपको बता दें कि आपका जो कवित्व लिखा गया वो 2 खंडों में लिखा गया है। पहला में छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया गया है। छत्रपति शिवाजी का तुलना किया गया अन्य चीज़ों पर जिस प्रकार से अन्य सभी चीज़ों का राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर जो छत्रपति शिवाजी का किस प्रकार से राज है उसी को बताया गया है, उसी का तुलना किया गया है। सेकेंड भाग में महाराजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया, उनकी तलवार का किस प्रकार से थी उन्हीं के बारे में बताया गया। तो प्रथम खंड में आपका छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तुलना किया गया है कि इन सब चीज़ों पर जिस प्रकार से इन सब का राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश था, मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी का किस प्रकार से राज है उसी प्रकार से तुलना करके आपको बताया गया है। तो हम यहाँ शॉर्ट में हम आपको कट करके यहाँ ले लिया, आप अन्यथा किताब यूज कर लें या तो ध्यानपूर्वक सुने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि छोटा छोटा करके लिए भावार्थ समझाना आसानी होगा, तो आप आसानी से समझिए। पहला कह रहा है कि इंद्र जिमी जम्ब पर 12 जेव अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। कहने का मतलब है, इन पंक्ति के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कई कहते हैं, इंद्र जिमी जम्ब पर, जैसे इंद्र का राज यमराज पे है। इंद्र का राज किस पे है, यमराज पर है।
उनके बाद कहा था 12 जीव अम पर समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है। जब पानी होता है तो आप देखिएगा क्या जब बड़ी से बड़ा आग लगता है तो समुद्र का पानी अन्य किसी भी पानी क्या करता है, अग्नि पर अपना राज पा लेता है। उनके बाद कहा था रावण सदम पर कहा था रावण और उसके अहंकार पर रघुकुल राज है। रघुकुल का राज मतलब वह श्री राम का राज है। जिस प्रकार से इंद्र का राज यमराज पर है, समुद्र के अग्नि पर राज किसका है, पानी का है। और रावण और उसके अहंकार पर राज किसका है, भगवान श्री राम का है। इन सभी चीजों पर जिस प्रकार से इन सभी का राज है, जैसे कि आपका इंद्र पर यमराज का, अग्नि जल पर अग्नि का और रावण और उसके अहंकार पर श्री राम का, ठीक उसी प्रकार से मलेच वंश पर किसका है, छत्रपति शिवाजी का क्या है, अधिकार है। नेक्स्ट फिर तुलना करते हुए कहता है दूसरा में पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्बाहु पर राम द्विजराज है। फिर से सेकंड पैराग्राफ में तुलना करते हुए कहता है जिस प्रकार से हवाओं का राज बादलों पर है, क्या कहता है, पौन बड़ी बाह पर शंभु रतिनाह पर, पौन बड़ी बाह पर जिस प्रकार से हवाओं का राज क्या है, बादलों पर है। आप देखिएगा जब बादल लगा हुआ रहता है, जब उसी समय अगर तेज झोंका अगर हवा का आ जाए तो देखिएगा बादल खत्म हो जाता है। कहता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हवाओं पर किसका राज है, जिस प्रकार से हवाओं का राज किस पर है, बादल पर है। जब हवा आता है तो बादल खत्म हो जाता है। शंभु रतिनाह पर भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। जिस प्रकार से हवाओं का राज बादलों पर है, भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। ज्यों सहस्बाहु राम द्विजराज है। जिस प्रकार से राजा सहस्बाहु पर भगवान परशुराम का राज है। जिस प्रकार से राजा का सहस्बाहु, सहस मतलब अनेक बाहु पर, राजा के अनेक बाहु पर जिस प्रकार से भगवान परशुराम का राज है, ठीक उसी प्रकार से आपका मलेज वंश पर छत्रपति शिवाजी का राज है। इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जिस प्रकार से हवाओं का राज किस पर है, बादलों पर है। और भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। जिस प्रकार से राजा सहस्बाहु पर भगवान परशुराम का राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच वंश पर किसका अधिकार है, तो छत्रपति शिवाजी का। अंत में इसका सारांश देंगे, वहां भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तुलना कैसे कैसे कर रहा है वो आप ध्यान में रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पैराग्राफ को देखते हैं। दावा द्रुमदंड पर चिता मृग झुंड पर भीषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। कहता है क्या दावा द्रुमदंड पर चिता मृग झुंड पर, दावा द्रुमदंड पर जैसे जंगलों की अग्नि का राज है। अब देखिएगा जब बड़ा बड़ा जंगल रहता है, जब उस जंगल में आग लग जाता है तो पूरा जंगल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से जंगलों पर किसका राज हो गया, तो अग्नि का राज है। जंगल के पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियों पर है। जिस प्रकार से अग्नि का राज क्या है, पूरे जंगल के वृक्ष पौधे वृक्ष डालियों पर है। द्रुमदंड मतलब होता है पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियों पर। चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से मृग झुंड पर चीता का राज है। मृग मतलब क्या होता है, हिरन। यानी कि जब हिरन का झुंड जाता है, जब शेर आता है तो पूरा क्या होता है, छिड़िया जाता है और दो चार हिरन को क्या करता है, मृग को लेते चल जाता है। यानी कि पूरा झुंड शेर के आने पर क्या हो जाता है, पूरा तीतर बीतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जंगल के पेड़ पौधे पर डालियों पर जिस प्रकार से अग्नि का राज है, जिस प्रकार से मृग झुंड पर यानी कि हिरन के झुंड पर चिता का राज है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है। हाथी कितना बड़ा होता है लेकिन उस पर भी क्या होता है, शेर उस पर काबू पा लेता है। ठीक उसी प्रकार से शेर शिवराज का, छत्रपति शिवाजी का भी क्या है, अधिकार है। कहता है क्या, जैसे जंगलों पर बड़ा बड़ा पूरा जंगल जहाँ रहता है, जंगलों के पेड़ पौधे वृक्ष इन सभी पर किसका राज है, अग्नि का राज है। अग्नि लग जाने के बाद पूरा पेड़ पौधा खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से मृग झुंड पर हिरन के झुंड पर चिता का राज है। जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है, कितना बड़ा हाथी होता है लेकिन शेर भी क्या करता है, उन पर भी काबू पा लेता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो छत्रपति शिवाजी है, कितना बड़ा भी विशाल झुंड क्यों ना हो, वह भी क्या पा लेता है, उस पर अधिकार का लेता है। जिस प्रकार से ये सभी करते हैं, जिस प्रकार से अग्नि किस पर करते हैं, बड़े बड़े वृक्षों डालियों पर कर लेते हैं, मृग झुंड पर चिता कर लेते हैं और हाथियों पर शेर का राज होता है। ये हो गया आपका चौथा। और अंतिम पंक्ति आपका, क्या तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेज वंश पर शेर शिवराज है। कहता है क्या, अब देखिए जो लाइन हम बोल रहे थे, क्या छत्रपति शिवाजी का मलेज वंश पर शासन है, तो आपको हम अंतिम लाइन में यहाँ पूरा क्लियर है, क्योंकि वहां पर जो दिखाया गया वो तुलना क्या किया गया, मलेज वंश से ही किया जा रहा है। किससे तुलना किया जाए, छत्रपति शिवाजी। कह रहा है कि तेज अम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेज वंश पर शेर शिवराज है। जिस प्रकार अंधेरे पर
उजाले का राज होता है। अब देखिएगा, अगर पूरा अंधेरा रहता है, अगर वहां रोशनी आ जाता है तो पूरा क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार से अंधेरे का राज क्या है, उजाले पर है। कंस पर श्री कृष्ण का राज, आपको पता होगा क्या, जो कंस मामा थे उस पर किसका राज था, श्री कृष्ण का राज था। उसी प्रकार से वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ पर है। यानी कि यहाँ पर जो जितना भी तुलना किया गया है वह किसका तुलना किया गया, जिस प्रकार से मलेच्छ एक वंश था उस पर किसका शासन था, जो छत्रपति शिवाजी का ये क्या था, शासन था। और उसी प्रकार से अधिकार है जिस प्रकार से इन सभी चीज का अधिकार है। हम लोग शुरू से जब देखते हुए आए तो हम लोग 4 पंक्ति में हम लोग सबसे पहले जब हम लोग व्याख्या किए तो उसमें सबसे पहले इंद्र का जिस प्रकार से यमराज पर राज है, अग्नि का समुद्र, अग्नि जो अग्नि होता है आग पर समुद्र का राज है, और रावण उसके अहंकार पर श्री राम का राज है। उसके बाद देखिए हवाओं का राज किस पे, बादलों पर है। उनके बाद हम लोग जाने भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। उनके बाद सहर्ष भाव पर भगवान परशुराम का राज है। जैसे दावा द्रुम दंड पर यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे पर किसका राज है, अग्नि का राज है। और उनके बाद जिस प्रकार से मृग झुंड पर किसका राज है, चिता का राज है। हाथियों पर शेर का राज है। और जिस प्रकार से अंधेरे पर उजाले का राज है, श्री कृष्ण का कंस पर राज है, ठीक उसी प्रकार से शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ वंश पर है। तो ये सभी क्या किया गया, तुलना किया गया है। अगर आपको किसी भी लाइन का 100% व्याख्या पूछे तो आई होप आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, शेर वीर शिवाजी का जो वीरता का यशोगान किया गया है, क्या जिस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर इन सब का राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर आपका शेर वीर शिवाजी का राज है। प्रथम पंक्ति आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, कविता का दूसरा खंड को स्टार्टिंग करते हैं। और आपको बता दें इस कविता का दूसरा खंड में छत्रपति शिवाजी, याद रखिएगा कविता के प्रथम खंड में छत्रपति शिवाजी का वर्णन है और वीर शिवाजी का वर्णन है। और उनके बाद कविता का दूसरा खंड में छत्रपति छत्रसाल का वर्णन है। किसका वर्णन है, कवित्व के दूसरा खंड में छत्रसाल का वर्णन है। और छत्रसाल की तलवार के बारे में वर्णन है। किसके बारे में, छत्रसाल की तलवार के बारे में वर्णन है। और दूसरे में वीरता का यशोगान किया गया है, किनके, तो वीर शिवाजी का, दूसरे में छत्रसाल का। तो चलिए इनका भी 4 पंक्ति में दिया गया, उनका तलवार के बारे में वर्णन किया गया। कहता है, निक्षत मयान ते मयुखे परले भानु कैसी फारे तमतोम गेंदन के जाल को। जिस प्रकार से सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है, जिस प्रकार से सूर्य से क्या प्रलयकारी किरणें निकलती है, ठीक उसी प्रकार से वीर छत्रसाल जी की तलवार मयान से निकलती है। आप देखिएगा सूर्य की जब चकाचौंध रोशनी आते हैं आप सूर्य की ओर देख नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनकी तलवार का वर्णन करते हुए कहता है क्या जिस प्रकार से सूर्य की प्रलयकारी रोशनी निकलती है, ठीक उसी प्रकार से छत्रसाल जी की जब तलवार निकलती है, मयान से जब तलवार निकलती है, जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी निकलती है, ठीक उसी प्रकार से चमकाती हुई उनकी क्या निकलती है, तलवार निकलती है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार के समूह को खत्म कर देती है, जिस प्रकार से प्रकाश अंधकार के समूह को खत्म कर देती है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से आपकी तलवार हाथियों के जाल अर्थात शत्रुओं को खत्म कर देती है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। कहता है कि निक्षर मयान ते मुखे परले भानु जैसी फारे तमतोम को गेंदन के जाल को। यहाँ कह रहा है कवि क्या छत्रसाल के तलवार के वर्णन करते हुए कह रहा है कि भूषण जी कहता है जिस प्रकार से सूर्य की प्रलयकारी रोशनी निकलती है, ठीक उसी प्रकार से जब छत्रसाल जी का तलवार मयान से निकलती है, जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी निकलती है, अंधकार को हर लेती है, ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी का जब तलवार निकलता है तो उस छत्रपति शिवाजी का तलवार निकलता है तो हाथियों के समान जो शत्रुओं का झुंड होता है उसको खत्म करके विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी आने पर अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसी भांति उनकी जब तलवार मयान से निकलती है तो दुश्मनों के हाथियों के समान जो क्या होता है, दुश्मन होता है, उन शत्रुओं पर क्या कर लेता है, विजय पा लेता है। ये आपका प्रथम पंक्ति का क्या हुआ, वर्णन हो गया। नेक्स्ट कहता आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता लगती लाभ की कंठ बैरिन की नागनी सी रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को। कहते हैं कि आपकी तलवार ऐसे चलती है जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है। कहता है कि आपका तलवार दुश्मनों के गले पर इस प्रकार से चलती है जिस प्रकार नागिन जो सांप होता है वह दुश्मनों के गले में लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपका तलवार क्या होता है, दुश्मनों के गले में लिपट जाता है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे कि
कि शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ाती है। यहाँ पर कवि कहता है कि जिस प्रकार से नागिन अपने दुश्मनों के गले को पकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार से आपका तलवार निकलकर दुश्मनों के गले को लपक कर पकड़ लेती है। और जिस प्रकार से नागिन अपने दुश्मन को खत्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार से आप जब तलवार दूसरों के गलों में, दुश्मनों के गलों में लगाते हैं तो लगता है भगवान रुद्र को, भगवान शिव जी को क्या कर रहे हैं, मुंडों की माला चढ़ाते हैं। तो शिव जी, रुद्र जो है वो शिव जी से तुलना किया गया। शिव जी को खुश करने के लिए आपका तलवार क्या लगता, लगातार मुंडों की माला चढ़ाता है। तीसरा पैराग्राफ आता है कि लाल क्षतिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। कहता लाल क्षतिपाल छत्रसाल, लाल मतलब बेटा, क्षतिपाल मतलब क्षतिपाल के पुत्र थे, कौन थे, छत्रपाल। याद रखिएगा, और छत्रसाल के पिताजी का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा क्षतिपाल के पुत्र थे। कहता है लाल जो यानी कि क्षतिपाल के पुत्र छत्रसाल महाबाहुबली, आप जो महाबाहुबली हैं, कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। कहता हे महाबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता का प्रलंकारी तलवार का बखान करूं, आपकी तलवार तो बहुत ही उच्च है। कहता है क्या, क्षतिपाल के पुत्र हे महाराजन, आपका मैं कहाँ तक वर्णन करूं, आपका प्रलंकारी तलवार का बखान मैं कहाँ तक करूं। चौथा पंक्ति आता है, अंतिम पंक्ति आता है, क्या प्रतिभक्त कटीले को केती काटी कालिका सी की कलेऊ देती काल को। कहता हे राजन, आपकी जो प्रलयंकारी तलवार है वह शत्रु समूह को, सिर को इस प्रकार से काटती है जिस प्रकार देवी कालिका का अर्थ है काली माता, रूप में रक्त बीज का संहार किया था, और ऐसा लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेऊ दे रही हो। कलेऊ का मतलब होता है क्या, चढ़ावा। ठीक है, कहता है क्या अंत में, प्रतिभक्त कटीले केती काटी कलिका सी कलेऊ देती काल को। कहता हे राजन, आपकी जो प्रलयंकारी जो तलवार चलती है वो इस प्रकार से चलती है क्या, शत्रु के समूह के सिर को इस प्रकार से काटती है जिस प्रकार से देवी कालिका जो अपने दुश्मनों को खत्म किए थे, चढ़ावा दिए थे, ठीक उसी प्रकार से आप दुश्मनों के गले को काट कर कलेऊ यानी कलेऊ मतलब चढ़ावा दे रहे हैं माँ काली को। याद देखें, चढ़ावा देने के बाद किसी को कह रहे हैं माँ काली को। और मुंड की माला जो किए थे वो शिव जी के बारे में बात किए थे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसे सारांश के रूप में समझते हैं तो प्रथम पंक्ति में हम लोगों ने देखा क्या भूषण जी ने अपने कवित्व में अपने प्रिय नायकों के बारे में लिखता। भूषण जी कहते हैं क्या महाराज जो आपका महाराज कौन थे, शिवाजी थे, उनकी शौर्य शक्ति का प्रशंसा करते हुए कहते हैं जैसे इंद्र का राज यमराज पर है, राजा का राज रावण पर है, शिव का राज रति के पति पर है, परशुराम का राज सहस्रबाहु है, कृष्ण का राज कंस पर है, उजाले का राज अंधेरे पर है, उसी प्रकार से वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेज वंश पर है। तो आपको हम यही समझाएं, तो आपका पूरा डिटेल में लिखने के लिए वो पूरा वीडियो देखिए आप। नेक्स्ट कहता है भूषण जी छत्रसाल महाराज के शौर्य वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल जी की तलवार का कब मयान से निकलती है तो लगता है सूर्य की प्रलयंकारी किरणें निकल रही हो। उनकी तलवार उनकी दुश्मनों के गर्दन से नाकिंद की लपट जाती है। जब छत्रपाल जी की तलवार चलती है ऐसा लगता है उनकी तलवार शिव जी और काली माँ को प्रसन्न करने मुंडों की माला तक कलेऊ दे रही है। तो आपको हम सारांश के रूप में भी दे दिए, आप इसे भी उतार सकते हैं या नहीं तो पूरी वीडियो में आप उतार सकते हैं। स्वप्रसंग व्याख्या जो दिया गया उसे आप स्क्रीनशॉट या नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो पर आप अवश्य कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों इसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर का व्याख्या मिलने वाला और VVI प्रश्न उत्तर भी मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।